हेलो, मैं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो ये वास्तविक संख्याओं चैप्टर का हमारा ये है 5वां लेक्चर। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अभी तक प्रश्नावली कर रहे हैं हम इसमें 1.2 और आज उसके करने वाले हैं एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल यानी कि पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि सन 2019, 20, 22, 23 और 24 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रमेय के द्वारा बता भी दिया था। तो लिखेंगे सॉल्व। इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये करना है सिद्ध। √3 वैसे तो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन इसको करके दिखाना है हमको सिद्ध। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे इसके विपरीत कि हमने माना √3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। √3 क्या होती है, वैसे तो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमने माना कि उसे कि वो संख्या क्या है, परमेय संख्या है। और परमेय संख्या क्या होती हैं, परमेय संख्याओं को हम लिख सकते हैं √3। परमेय संख्याओं को हम किस रूप में लिखते हैं, a/b के या फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ q और q या b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो यहाँ पर क्या होना नहीं चाहिए। तो जो हमारी परमेय संख्याएं होती हैं उसको हम किस प्रकार निरूपित करते हैं, यानी कि व्यक्त कर सकते हैं a/b के रूप में। तो a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जहाँ क्या होगा, जहाँ b क्या नहीं होना चाहिए, हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो a,b क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक हैं। जहाँ पर क्या है, a और b हमारा क्या है, धन पूर्णांक है। और जहाँ a व b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, वो होती है सह अभाज्य। यानी कि जो a और b है क्या है, हमारा सह अभाज्य है। अब क्या करेंगे हम, अब जो हमारा b है वो हम ले जाएंगे इसके ऊपर, यानी कि √3 के मल्टीपल में। तो ये √3 के मल्टीपल में आ जाएगा b हमारा, तो ये a के बराबर हो जाएगा। और अब क्या करेंगे हम, अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर का जब वर्ग करेंगे तो √3 हमारा हो जाएगा 3 और b हो जाएगा हमारा स्क्वायर और a भी हमारा हो जाएगा a²। तो फिर b² बराबर क्या आएगा, a²/3। जो 3b² बराबर a² है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। तो जो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिखोगे आप, यहाँ
जो ए स्क्वायर है हमारा, ए स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, जो 3 है वो सॉरी जो ए स्क्वायर है हमारा वो क्या होता है, 3 से विभाज्य होता है। तो हमारा ए भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो ए भी 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 19 में, 20 में, 22 में, 23 में और 24 में पूछा जा चुका है। मैंने लगाया है MTR। MTR का मतलब होता है मैं तुझे रटूंगा। तो आपको ये बिल्कुल रट्टा मार लेना है। फिर जो √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमको करना है इसको सिद्ध। तो हम क्या करते हैं, जो परमेय वो जो अपरिमेय संख्या होती है उसको सिद्ध करने के लिए हम उसके विपरीत मानते हैं। क्या मानते हैं कि √1 एक परमेय संख्या है, √3 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्याओं को हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं, यानी कि किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, a/b के रूप में। b क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड a व b धन पूर्णांक है, जहाँ a व b सह अभाज्य हैं। उसके बाद हमने क्या किया, b को ले गए √3 के मल्टीपल में। उसके बाद दोनों को कर दिया हमने वर्ग। वर्ग करने पर इसको मान लिया समीकरण 1। 3 को ले आए इसके नीचे ए स्क्वायर के, जहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर 3 से विभाजित होता है। तो ए भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो हम करेंगे इससे आगे। मैं इसको क्लीन करता हूँ, तब तक आप नोट कर लो। अब उससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो वहाँ पर हम कहाँ पर थे, जो ए स्क्वायर है वो हमारा किससे विभाज्य हो रहा है, 3 से। तो जो ए स्क्वायर है वो हमारा 3 से विभाजित हो रहा है, तो ए भी हमारा 3 से विभाजित होगा। तो उससे आगे क्या करेंगे हम, तब माना कि जो ए स्क्वायर था हमारा वो क्या हो रहा था, 3 से डिवाइड हो रहा था। तो ए भी हमारा 3 से डिवाइड होगा, यानी कि ए भी हमारा 3 का मल्टीपल होगा कुछ ना कुछ। तो जहाँ सी क्या है, जहाँ सी पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो वहाँ पर हमारी समीकरण 1 क्या थी। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी हमारी, समीकरण 1 थी 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये थी हमारी समीकरण 1। अब ए में हम अब ए की वैल्यू रख देंगे हम, 3b स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू क्या है, 3c का स्क्वायर जब करेंगे तो 3b स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 9c स्क्वायर। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब 3 को ले आएंगे b के नीचे, तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन 3। अब क्या होगा, यहाँ क्या हुआ हमारा, b स्क्वायर भी क्या है, 3 से डिवाइड है। तो लिखोगे आप यहाँ b स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है। तो क्या होगा हमारा b भी, तो b भी किससे डिवाइड होगा, 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो क्या होगा, b भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो इसमें क्या हुआ, जो इसका एक एक्स्ट्रा मल्टीपल यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा a और b का,
वो क्या आएगा हमारा 3 आएगा। तो आगे लिखेंगे, तो आगे क्या लिखेंगे अब हम, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, इससे यह निष्कर्ष इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ए व बी में एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त एक और गुणनखंड 3 है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ए व बी में एक के अतिरिक्त एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, वो हमारा 3 है। जो हमारी ए बी संख्याएं होती हैं उसका जब हम HCF निकालते हैं, जो हमने माना था वहाँ पर कि ये सह अभाज्य हैं, तो सह अभाज्य संख्याओं का HCF कितना आता है 1, लेकिन यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 3। तो क्या होगा, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो आगे क्या लिखोगे, तो आगे लिखोगे इसीलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास प्राप्त होती है, विरोधाभास प्राप्त होती है। ये क्या होगा, अतः √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास का मतलब क्या है, जो हमने अंडर माना था, √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए विरोधाभास लिखा है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन करना है आपको, तब आपको मिलेंगे 4 अंक। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर, यानी कि अगले एग्जाम्पल नंबर 6। तो अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर है 6 हमारा। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2020 में पूछा जा चुका है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्व, यानी कि हल। जो हमारी दी रखी है अपरिमेय संख्या कर रही है हमको सिद्ध, इसको मानेंगे हम परिमेय। तो क्या मानेंगे, परिमेय माना 5 माइनस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मानेंगे परिमेय संख्या है। √5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को हम व्यक्त करते हैं A/B के रूप में। तो जहाँ क्या होगा, जहाँ B क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा A व B धन पूर्णांक हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर हैं, धन पूर्णांक हैं। और A और B क्या है हमारा, जहाँ A व B सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य का मतलब क्या है, A और B का HCF कितना आएगा, 1। A व B सह अभाज्य हैं, उसके आगे क्या होगा,
हमको क्या करना है, अंडर रूट 3 को भेजना है इधर और ए को लाना है इधर। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस ए अपॉन बी बराबर अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 को अब हम लिख लेते हैं इधर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको कर देंगे इधर, तो ये होगा जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो वो कितना आएगा, बी। इसके अपॉन में 1 होगा, 1 की गुणा बी में करेंगे तो आएगा बी हमारा। तो बी 5 बी माइनस आएगा बी, बी नहीं 5 बी माइनस आएगा हमारा ए। तो अंडर रूट 3 के बराबर क्या आया हमारा, 5 बी माइनस ए अपॉन बी। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर जो हमारा ए क्या है, ए भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है और 5 भी क्या है हमारा पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, जहाँ चूँकि ए व बी, चूँकि ए व बी क्या है पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, क्योंकि हमने पहले ही लिख लिया था कि ये पूर्णांक हैं, क्या है धन पूर्णांक है या पूर्णांक है, बात वही है। तो ए और बी क्या है पूर्णांक हैं, और क्या है हमारा 5 भी क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है। ए भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। लेकिन जो अंडर रूट 3 है वो क्या है हमारा पूर्णांक नहीं है। उससे आगे क्या लिखेंगे, चूँकि ए व बी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, इसीलिए जो 5 बी माइनस ए अपॉन बी होगा, इसीलिए ये पूर्णांक होगा, पूर्णांक इसीलिए 5 बी माइनस ए अपॉन बी क्या होगा, परमेय संख्या है या एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या कौन सी होती है, जो ए अपॉन बी के रूप में लिखी जा सकती है, यानी कि ए भी पूर्णांक वही होती है परमेय संख्या। तो ये क्या है हमारी एक परमेय संख्या है, लेकिन जो है हमारा दायां पक्ष वो क्या है परमेय संख्या है, और जो बायां पक्ष वो क्या है अपरमेय संख्या है। जहाँ या जबकि बायां पक्ष अंडर रूट 3 एक क्या है अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो क्या है अंडर रूट 3 क्या है हमारी एक अपरमेय संख्या है। इससे क्या होता है हमें, इससे हमें विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है, विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि क्या है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है परमेय संख्या है, परमेय है। लेकिन ये है क्या, अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो इस सवाल में क्या हुआ कि शुरू से मैं बताता हूँ आपको कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है एक अपरमेय संख्या है, हमको मानना है इसके विपरीत। तो हमने माना इसके विपरीत कि ये परमेय संख्या है।
परमेय संख्याओं को हम किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, ए अपॉन बी के रूप में। बी क्या नहीं होना चाहिए, बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा ए और बी क्या धन पूर्णांक है, जहाँ ए और बी सह अभाज्य हैं, यानी कि ए और बी का HCF क्या आएगा, 1 आएगा हमारा, तो वो क्या है, सह अभाज्य हैं। तो हमको इतना करने के बाद ये आ गया हमारा अंडर रूट 3 बराबर 5b माइनस ए अपॉन बी। तो चूंकि ए व बी क्या है, पूर्णांक है, और 5 भी पूर्णांक है, इसीलिए 5b माइनस ए अपॉन बी एक क्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन भी क्या है आपका पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, जो ए अपॉन बी के रूप में लिखा जा सकता है तथा पूर्णांक भी हो, और नीचे वाली संख्या जो 0 के बराबर नहीं हो, वो यहाँ भी हमने माना है। तो ये क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। इससे क्या हो, सॉरी, एक परमेय संख्या होगी। तो इससे क्या हुआ, जबकि हमारा जो बायां पक्ष है वो अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, इससे हमें विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है, क्योंकि जो परमेय संख्या है वो अपरमेय संख्या के तो बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए हमको क्या हुआ, विरोधाभास परिणाम प्राप्त हो रहा है। और क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने अपरमेय संख्या को क्या माना, परमेय संख्या माना, इसीलिए। तो ये आपको इतना करना होगा। ये आपका यूपी बोर्ड 2020 में पूछा जा चुका है। तो अब चलते हैं इसके अगले एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 7। तो अब करते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 7। तो इस प्रश्नावली का लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल। तो इसको कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्व और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है या नहीं। यह वैसे तो अपरमेय संख्या है, लेकिन हमको करना है सिद्ध। तो अब क्या करेंगे, हम अपरमेय संख्या को मानेंगे इसके विपरीत। तो क्या मानेंगे, माना 3 अंडर रूट 2 एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। और परमेय संख्याओं को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, परमेय संख्याओं को हम व्यक्त करते हैं ए अपॉन बी के रूप में। और जहाँ क्या नहीं होना चाहिए, बी, जहाँ बी नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, तथा ए कॉमा बी धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या है, धन पूर्णांक हैं। क्या है हमारे, ए कॉमा बी हमारे धन पूर्णांक है। जो बी है हमारा वो क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और नहीं है। तो जहाँ क्या होगा, जहाँ ए व बी क्या है, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या है, ए और बी सह अभाज्य हैं, यानी कि यहाँ HCF निकालेंगे ए और बी का, तो आएगा हमारा 1, वो होगा हमारा सह अभाज्य। तो क्या है, वो ए और बी सह अभाज्य है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, तो अब क्या करेंगे, अंडर रूट 2 3 को ले आएंगे इसके मल्टीपल में, बी के मल्टीपल में, तो ए अपॉन 3 अपॉन बी। यहाँ पर क्या होगा, लिखोगे आप, चूंकि ए व बी क्या है, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, तथा 3 भी क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो क्या होगा, जब ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये क्या होगी, हमारी परमेय संख्या होगी। इसीलिए
इसीलिए a/3 भी एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। लेकिन जो √2 है वो आपको पता है कि एक अपरमेय संख्या है, तो क्या होगा, जबकि ये होगा दायां पक्ष, ये होगा बायां पक्ष, तो क्या होगा, जबकि बायां पक्ष बायां पक्ष क्या है, √2, जबकि बायां पक्ष √2 क्या है हमारा, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। जबकि क्या है, √2 क्या होती है हमारी, एक अपरमेय संख्या होती है। लेकिन अपरमेय संख्या परमेय संख्या के तो बराबर नहीं हो सकती, तो अब क्या लिखोगे आप, इसके ही नीचे लिख देता हूँ, इससे हमें विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है। विरोधाभास परिणाम प्राप्त क्या होता है, कि विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि, इसके ही नीचे लिखना है आपको, कि 3√2 क्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इससे यह विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि, यानी कि उल्टा प्राप्त होता है कि एक परमेय संख्या है। अतः लेकिन क्या होगी वो, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह है हमारा 7वां एग्जाम्पल। मैं आपको शुरू से बता देता हूँ दोबारा। तो एग्जाम्पल नंबर है हमारा 7। इसमें लिखा गया है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। जब हम अपरमेय संख्या को सिद्ध करते हैं तो हम क्या मानते हैं, अपरमेय संख्या को हम मानते हैं इसके विपरीत यानी कि उल्टा। तो हमने माना कि माना 3√2 एक क्या है, परमेय संख्या है। और परमेय संख्याओं को हम किससे निरूपित कर सकते हैं, a/b के रूप में निरूपित करते हैं। तो हम परमेय संख्याओं को a/b के रूप में निरूपित करते हैं, तो जहाँ b हमारा ≠ 0 यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, b हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा a, b धन पूर्णांक है। और जहाँ a व b सह अभाज्य का मतलब जो इसका एलसीएम निकले HCF निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा 1 के बराबर। तो √2 के बराबर क्या आएगा, a/3b। तो उससे क्या होगा, a भी पूर्णांक, b भी पूर्णांक और 3 भी पूर्णांक। तो वो क्या होगी, हमारी परमेय संख्या होगी, क्योंकि परमेय संख्या में क्या होता है, a/b के रूप में निरूपित किया जा सकता है परमेय संख्या को। तो a/3b क्या होगा, हमारी एक परमेय संख्या होगी। जबकि बायां पक्ष क्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है, आपको भी पता है। इससे हमें यह विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि उल्टा परिणाम प्राप्त होता है कि ये एक परमेय संख्या है जो कि क्या है, जो है इसके बराबर। यही तो है ये। तो क्या है, अतः यह क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगी। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में करेंगे अगली प्रश्नावली में करेंगे हम इसके क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सवाल समझ में आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।